नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव की। क्या अखिलेश यादव बहकी बहकी बातें कर रहे हैं या फिर कुछ उनके दिमाग के अंदर चल रहा है? क्या चल रहा है अखिलेश यादव के दिमाग में, जो अखिलेश यादव लगातार सनातन धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव का मतलब क्या? अखिलेश यादव का मतलब कि भारत की राजनीति में भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा चेहरा। अखिलेश यादव का मतलब क्या? अखिलेश यादव का मतलब समाजवादी पार्टी का मुखिया मुलायम सिंह यादव का पुत्र। अखिलेश यादव का मतलब क्या? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे मजबूत और सबसे बड़ा चेहरा। आज वही अखिलेश यादव जो धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, आज सनातन धर्म बचाने की बात कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि अखिलेश यादव वास्तव में सनातन धर्म को बचाने का प्रयास कर रहे हैं या अविमुक्तेश्वरानंद के माध्यम से एक बड़ी रणनीति पर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। मित्रों, चूंकि इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत डाला गया था, लेकिन संविधान निर्माताओं ने यह मानकर भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं डाला था कि इस देश की जो 85% आबादी है उसको किसी कागज पर धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष है। संविधान निर्माताओं ने यह मान लिया था कि भारत चूंकि सनातन राष्ट्र है, भारत चूंकि हिंदुओं का हिंदू बहुमत वाला देश है, इसीलिए यहां पर धर्मनिरपेक्षता पर कोई खतरा ही नहीं है। और उसी धर्मनिरपेक्षता की राजनीति के सबसे बड़े चैंपियन उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया, और आज वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा में बात कर रहे हैं, सनातन धर्म बचाने की बात कर रहे हैं, शंकराचार्य के समर्थन में मैदान में आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर शंकराचार्य विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर हिंदू धर्म का विरोध करने का आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर सनातन के परंपराओं का पालन नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या हो गया है अखिलेश यादव को? मित्रों, इतना ही नहीं, मैंने वैसे ही नहीं कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा में अखिलेश यादव बात कर रहे हैं। क्या मजबूरी है अखिलेश यादव की मित्रों कि पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटों पर चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी। 62 उत्तर प्रदेश में 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी और उसमें मात्र 4 सीट पर मुसलमान उम्मीदवार चुनाव लड़ाया था अखिलेश यादव की पार्टी ने। अखिलेश यादव ने खूब ढोल पीटा था मित्रों कि हमने, समाजवादी पार्टी ने सामान्य सीट पर दलित समाज के उम्मीदवार को चुनाव लड़वाया, सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार को चुनाव लड़वाया। अखिलेश यादव ने पूरे देश भर में ढोल पीटा 2024 से लेकर अब तक कि हमने अयोध्या से, फैजाबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को हराया और वहां से एक दलित को सांसद बनवाया। अखिलेश यादव इसका क्रेडिट लेकर पूरे देश भर में घूमते रहे और कहते रहे कि अयोध्या अवधेश प्रसाद का है। अवधेश प्रसाद एक दलित, समाजवादी पार्टी का पीडीए की बात अखिलेश यादव ने कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कॉम्बिनेशन के सहारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक देने का दावा अखिलेश यादव ने किया। लेकिन इस दावे के आड़ में अखिलेश यादव ने मुसलमानों का हक मार लिया। मात्र 4 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार लड़ाए अखिलेश यादव ने। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती है। कभी मुख्तार अब्बास नकवी जैसे इक्का दुक्का चेहरे हुआ करते थे, शाहनवाज हुसैन, आरिफ बेग, सिकंदर वक्त जैसे कुछ इक्का दुक्का चेहरे हुआ करते थे, अब तो वो दिखावे के लिए भी बीजेपी नहीं देती। वैसे ही अखिलेश यादव ने भी पिछले लोकसभा चुनाव में मात्र चार मुसलमानों को 62 में
जो 20% की आबादी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की है मित्रों, उन 20% आबादी में मात्र 4 उम्मीदवार को अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव लड़वाया। अभी मुक्तेश्वरानंद, इतना ही नहीं, आप देखिए आज से पहले आपको याद होगा पिछले ही वर्ष, अभी साल भर भी नहीं पूरा हुआ है मित्रों, कथावाचक इटावा में कथावाचक का जो मामला था, मैंने एक ब्राह्मण बहुल गांव में यादव जाति के कथावाचक पहुंच गए और जो नैरेटिव तैयार हुआ उसके अंदर कि यादव जाति के, जब मालूम हुआ गांव के लोगों को, ब्राह्मणों को कि कथावाचक यादव जाति का है, तो उसे अपमानित किया गया, उसकी चुटिया काट दी गई, उसे और कुछ अलग उनके साथ व्यवहार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ। और उसके बाद अखिलेश यादव किस भाषा में बात किया करते थे मित्रों? आज अभिमुक्तेश्वरानंद के बहाने अखिलेश यादव ब्राह्मण स्वाभिमान, हिंदू स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से माघ मास के दौरान प्रयाग में जो घटना घटी, ब्राह्मण बटकों के साथ जो पुलिस कार्रवाई हुई, उसके खिलाफ सबसे बुलंद चेहरा के रूप में अगर आकर विरोध करने में अखिलेश यादव सबसे आगे हैं। मायावती का कोई बयान नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कोई बयान नहीं है, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी अधिकतर नेता चुप हैं। लेकिन अखिलेश यादव, जो कि ब्राह्मण विरोध में, सनातन के विरोध में सबसे मजबूत चेहरा हुआ करता था उत्तर प्रदेश की राजनीति में मित्रों, इतना मजबूत चेहरा जो मुलायम सिंह यादव ने खुलेआम ताल ठोक कर कहा था कि बाबरी मस्जिद बचाने के लिए मैंने जितनी गोली चलाई उसके लिए मुझे कोई पछतावा नहीं है, और मैं जरूरत पड़ती तो मैं गोली चलाता। मित्रों, किससे नहीं पता है मुलायम सिंह यादव आजम खान की दोस्ती? जब अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो अखिलेश यादव को हाफ चीफ मिनिस्टर कहा जाता था मित्रों, याद होगा ना? हाफ चीफ मिनिस्टर कहा जाता था और कहा जाता था कि यह 1.5 चीफ मिनिस्टर की सरकार है। एक चीफ मिनिस्टर पूरा हुआ करता था आजम खान। आज आजम खान और आजम खान के परिवार के साथ जितनी भी घटनाएं घटी बताने की आवश्यकता नहीं है। आज तक अखिलेश यादव ने क्या आजम खान के समर्थन में कोई भी बयान इतना मजबूती से दिया है जितना मजबूती से अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में दे रहे हैं अखिलेश यादव? सीधा सवाल है आपसे। जिस मजबूत, मैं इस बात को कहीं आप एक भ्रम निकाल दीजिए, मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि अखिलेश यादव क्यों कर रहे हैं ऐसा। अखिलेश यादव, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि अखिलेश यादव ने क्यों आजम खान का समर्थन नहीं किया। मैं केवल यह समझने का प्रयास कर रहा हूं मित्रों आपके साथ कि अखिलेश यादव की मंशा क्या है और इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या होने वाला है। क्यों अखिलेश यादव सनातन के पक्ष में बदलते हुए दिख रहे हैं? नारेबाजी तो पीडीए की है, लेकिन इस पीडीए की नारेबाजी के बीच जो प्रयास है अखिलेश यादव का, वो प्रयास कितना सफल होगा ये देखने वाली चीज होगी। आप भी बताइएगा कि ये अखिलेश यादव का जो प्रयास है कि अपने आप को आजम खान से दूरी दिखाना, खुद अपनी पार्टी को, ठीक है, मुसलमानों का टिकट कम से कम करना, इतना ही नहीं, सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार खड़ा कर देना, और उसमें कई ऐसी सीटें हैं मित्रों जहां मुस्लिम उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के लड़ा करते थे चुनाव। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव को दिक्कत इस बात से थी मित्रों कि समाजवादी पार्टी का मतलब होता है एम जोरवाई की पार्टी, मुस्लिम जोर यादव की पार्टी, इसमें एम सबसे पहले आता है। अब अखिलेश यादव ने बनाया पीडीए। मैं केवल एक एंगल से सोचने का और समझने और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पीडीए मतलब क्या है? एक तो अगर ए फॉर अल्पसंख्यक है तो मुसलमान कहना क्यों हिचक गए अखिलेश यादव? पहली बात, मुसलमान कहने में उनको डर लगता है, इसका मतलब कम से कम पीडीएम कर देते नहीं। इसलिए नहीं कि अखिलेश यादव इस अल्पसंख्यक, ए फॉर अल्पसंख्यक को भी अलग अलग इलाकों में इसको अलग अलग टर्म में डिफाइन करते हैं। ए फॉर कहीं आदिवासी बोलते हैं, कहीं बोलते हैं ए फॉर
अगरी जाति का गरीब है। मतलब यहां भी अपने आप को उस धर्मनिरपेक्ष राजनीति से अलग दिखाने का प्रयास तो नहीं है। यहां भी पीडीए जितनी मजबूती से अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित कहा है, आपने कभी सुना है इधर 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक कि अखिलेश यादव ने अल्पसंख्यकों के मुद्दे को उतनी ही मजबूती से रखा हो उत्तर प्रदेश में? नहीं रखा है। तो क्या इसका मतलब यह निकलता है कि क्या अखिलेश यादव को यह भरोसा हो गया है कि जब तक वो प्रो सनातन अब नहीं होंगे, सनातन के समर्थन में नहीं होंगे, तब तक उनका चुनाव जीतना असंभव है? खुद को मुस्लिम समर्थक जब तक दिखाते रहेंगे तब तक उनके खिलाफ गोलबंदी होगी, जाति हिंदुओं की गोलबंदी होगी और इस कारण से वो हर चुनाव हार जाएंगे। क्या इस बात का एहसास है अखिलेश यादव को? इसीलिए अखिलेश यादव लगातार सनातन धर्म बचाओ, शंकराचार्य के सम्मान में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में ऐसे नारा समाजवादी पार्टी के लोग लगाएं, समाजवादी पार्टी के लोग माने कोई भी इस तरह की बातों पर मुद्दा बनाए। समाजवादी पार्टी की स्थापना के 30 से अधिक वर्ष हो गए मित्रों के इतिहास में। यह तो पहला ऐसा दौर है जब समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार के बयान, और सबसे पहला बयान सबसे ज्यादा जो महत्व रखता है वो रखता है अखिलेश यादव का बयान। आज भी जब अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला आया दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का, उस फैसले को भी अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जोड़ दिया। अब आप अनुमान लगाइए कि अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आए हुए फैसले को भी अविमुक्तेश्वरानंद से जोड़ दिया। मतलब अखिलेश यादव क्या सनातन धर्म का कार्ड खेलना चाहते हैं? खुद को मुस्लिम हितैषी नहीं दिखाना चाहते? उनको लग विश्वास हो चुका है कि प्रो मुस्लिम दिखने से अखिलेश यादव अब चुनाव जीतना मुश्किल है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।